हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। इस चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स की क्लास होती है। फिजिक्स में आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों का मैथमेटिकल टूल्स आप पढ़ चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो लेक्चर आपके इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आप फिजिक्स ब्लॉग बाय एसके सर अगर सर्च कीजिएगा, चैप्टर का नाम अगर आप देते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन के मिल जाएंगे। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मैंने जितना सारा वीडियो अपलोड किया है वो सारे मिल जाएंगे। आपको इस चैनल पे पूरी फिजिक्स 11th 12th की पढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बोर्ड लेवल के साथ साथ कॉम्पिटिशन लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसमें जो अपलोडेड वीडियो हैं उसको देखना है, समझना है और उसको समझते उसके अनुसार आपको पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी भी चैनल पे आप पढ़ें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते या फिर आप ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी कड़ी में अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसके सवाल भी आपको कंपटीशन में भी मिलते हैं, बोर्ड में भी मिलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल एक टॉपिक है, कोई ज़्यादा इस पर तो टॉपिक का नाम है, सबसे पहले टॉपिक का नाम है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स ऑफ मेजरमेंट, ये आज का टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट। इसके बारे में हम जानना। एरर्स का मतलब होता है गलतियां, आप लोग समझते होंगे। फिजिक्स के अंदर आपने जाना कि नेचर का स्टडी करते हैं, तो नेचर में कभी आपको लेंथ मापने की, विड्थ मापने की, हाइट, किसी भी चीज़ को मापने, मेजरमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए आपने मेजरमेंट का पैमाना यूनिट एंड डायमेंशन में बनाया। कई फिजिकल क्वांटिटी का आपने यूनिट दिया और उसको आपने मेजरमेंट करने के कई सारे स्किल्स हैं जिसके तहत आप मापते हैं। तो उस मेजरमेंट में मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां। आप ऐसा नहीं है कि एक बार कोई मेजरमेंट ले लिया तो एक्यूरेट आएगा। हो सकता है हमने कुछ और लिया, कोई और बंदा ने कुछ और लिया। आपके क्लास में मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, किसी आपको रॉड की लेंथ मापने के लिए सपोजिट किया गया, आपके पास में सबको अपना अपना स्केल दे दिया गया। तो सब बंदे ने अपने अपने अनुसार से लेंथ को मापा। तो उस लेंथ के मापने में हो सकता है 10 बंदे में से किसी का कुछ ना कुछ डिफरेंट आया हो। डेसिमल में एक्यूरेट हो सकता है किसी 2 बंदे का, 3 बंदे का मैच कर गया हो, किसी का डिफरेंट आया हो, लेकिन उसी के इर्द गिर्द आया हो। अब सवाल उठता है कि उसमें हम किसे एक्यूरेट वैल्यू लें। ये क्वेश्चन मार्क आता है कि किसे एक्यूरेट वैल्यू लिया जाए। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में एक चीज पढ़ा है, नीचे के क्लास में, मीन या एवरेज। इस वर्ड से आप वाकिफ होंगे। मीन क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उसका सम, और जितने भी नंबर होते हैं ऑब्जर्वेशन के उसको करते हैं। तो ये होता है। तो यहां पर मीन और एवरेज जो होता है, वो जो निकलता है उसे हम कहेंगे ट्रू वैल्यू। मानेंगे कि वो हमारा क्या है, मेजरमेंट ट्रू है। सपोज आपको एक लेंथ आपने माप करके लाया, 5 स्टूडेंट को दिया मापने के लिए। एक लाया 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर।
इस तरह से आपने मेजरमेंट लाया। अब इसमें से कौन सा वैल्यू एक्यूरेट है ये मुझे पता नहीं। 5 स्टूडेंट को लेंथ मापने दिया गया, आपने लेंथ को मेजर करके आया, आपने डिफरेंट मेजरमेंट लाया, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3, 1.1, 1.2, इस तरह से। अब हमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन सा वैल्यू एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं, जितना बार आप मेजरमेंट कीजिएगा कुछ ना कुछ डिफरेंट आ सकते हैं। तो कैसे एग्जैक्ट माना जाए, उसके लिए क्या है, हम इन सबों का क्या निकाल लेते हैं। हम लेंथ को, इस सब एक लेंथ है x लिखते हैं, इन सबों का मीन निकाल लेते हैं, x मीन। इसको आप x वार भी लिख सकते हैं। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो सम है 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.5, 1 2 3 4 5, 1.2 1.3 1.1 1.2 1.5। अब 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 5 से हम भाग दे देंगे, जैसे एवरेज निकालते हैं उस तरह से। अब आप देखिए 5 2 7 1 8 3 11 2 13, बाकी बच जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6.3। एक बार देख लेते हैं, 5 2 7 1 8 3 11 2 13, 1 बच जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6.3। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बाकी बच जाएगा 1, 10.5 दूनी 10, 5 6 30, 1.26। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं। ये आपका, हम इसे कह सकते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कह सकते हैं या फिर ट्रू मेजरमेंट कह सकते हैं। मतलब जिस पे हम कह सकते हैं कि ये लेंथ हो सकते हैं, जो उसका मीन होगा, उस लेंथ का ये आपने क्या निकाला, मीन निकाला। ट्रू वैल्यू से कहते हैं। इसको आपने मीन वैल्यू भी कहते हैं। बेस्ट पॉसिबल वैल्यू भी कहते हैं। तो आपको जब ट्रू वैल्यू प्राप्त करना होता है, एक मैंने एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के जरिए अब हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। देखते हैं इसको क्या लिखते हैं। तो इसे लिखते हैं। तो सपोज किया जाए आपने जो मेजरमेंट किया, एक जनरलाइज फॉर्म में इसे लिखते हैं। आपने मेजरमेंट लाया A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN तक, ये N मेजरमेंट लिया। तो आपका जो A मीन होगा या फिर A वार कह सकते हैं उस मेजरमेंट का, इन सबों का क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस A4 से लेकर के AN तक, और इन समों का आप क्या कर दीजिएगा n से डिवाइड करके, n नंबर्स हैं तो ये A बार हो गया। अब इस A बार को क्या कहेंगे, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इसी को कहा जाएगा ट्रू वैल्यू, इसी को कहा जाएगा मीन वैल्यू। चलिए, अब एक बात आपने जाना कि कैसे हम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, ट्रू वैल्यू निकालेंगे, उसको हमने ए वार कहा, ए मीन कहा, इस तरह से ये चीजें आपने जान गए। अब दूसरी बात आती है, जब आपने ट्रू वैल्यू निकाल लिया, अब हम निकालते हैं कि इस ट्रू वैल्यू से एरर कितना आता है। हमने इस वैल्यू को ट्रू माना, तो ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आए हैं ये इससे कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया हुआ है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। उसको कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर प्रत्येक का होगा, हम इसको लिखेंगे डेल्टा A1। क्या होगा, A माइनस A1 डेल्टा A2, A माइनस A2। अब A क्या है, इसको आपने A वार लिखा है, या A भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट को समझने के लिए आप AM भी लिख सकते हैं। डेल्टा A3 क्या होगा, A वार ही लिखते चले जाते हैं, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। A3 डेल्टा A4 क्या होगा, A वार माइनस A4, और डेल्टा A5। यानी कि ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस है। हालांकि ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा, हो सकता है आपका A2 की वैल्यू बड़ा हो जाए इससे, तब पॉजिटिव होगा। कभी कभी A3 मतलब किसी की वैल्यू, किसी मेजरमेंट की वैल्यू मीन वैल्यू से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। बड़ा होगा तो नेगेटिव होगा, छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, कितना डिफ्लेक्ट किया है ट्रू वैल्यू से, वो चीज़ें यहाँ पर पता चलता। तो हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर ऑफ एनी मेजरमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट माइनस वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू सपोज दैट AN का निकालना है, ठीक है, N मेजरमेंट का, सपोज दैट हमारा मीन वैल्यू क्या है, AM है, या फिर A वार है कह सकते हैं, उसको A वार कह सकते हैं, सैमो A वार कहिए या फिर ये कहिए, माइनस क्या कर दीजिएगा, AN कर दीजिएगा। तो ये क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ किसका, AN का। ये इसके फार्मूला हो गए। आपने क्या किया, एब्सोल्यूट एरर निकाला। सबसे पहले तो ट्रू वैल्यू किसको कहेंगे, जितना भी आपने मेजरमेंट लिया है उस मेजरमेंट का, इसको हम क्या मानते हैं, मेजरमेंट में ट्रू वैल्यू मतलब एक इसको हम मान सकते हैं कि ये वैल्यू आ सकती है। हमने एक
मेजरमेंट के तौर पे जो डिफरेंट जो आ रहे थे उसको मैंने एवरेज निकाला, उस एवरेज को क्या कहा गया, मीन वैल्यू कहा गया, उस मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहा गया, बेस्ट पॉसिबल वैल्यू कहा गया। दैट मीन्स उसे कह सकते हैं वही उसकी एक्चुअल वैल्यू मानी गई। बात क्लियर है? अब वहां से उस एक्चुअल वैल्यू से कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, ये चीजें आपने इस तरह, उसको आपने क्या कहा, एब्सोल्यूट एरर कहा। ये चीजें अब आप कैसे निकाला, तो मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट जो भी है उसमें से आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट माइनस वैल्यू ऑफ दैट मेजरमेंट। ये चीजें आप निकाल लिए इस तरह से। चलिए अब आपको अगला टॉपिक आता है इसमें, जब आपने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया उसके बाद आप क्या निकालते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं, ये मेजरमेंट है हमारे पास में। अब जब हम इन सबों का, आपने देखा कि ये सारे आ रहे हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। अब इसका भी तो हम मीन निकाल सकते हैं। जब हम इसका मीन निकालेंगे दैट मीन्स कहेंगे मीन ऑफ, हम ऊपर वाला मिटा देते हैं ज़्यादा आपको। चलिए अब एब्सोल्यूट एरर आपने निकाल लिया ऑफ डेल्टा 1 का। आप इसे कह सकते हैं AM या फिर इसे आप भी कह सकते हैं डेल्टा AM। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इसी को आता है डेल्टा A1। चलिए अब हम क्या कहते हैं, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा AM, मतलब सबका मीन। तो क्या होगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 से लेकर के डेल्टा AM बाय M। कितने ऑब्जर्वेशन है, N। इस तरह से डेल्टा आपने AM निकाल लिया, इस सारा का आपने मीन निकाल लिया, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, या फिर इसे कहा जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। बात समझ में आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। चलिए आगे देखते हैं, जब आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया इसके बाद आप निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। आप इसको डेल्टा AM पर वार भी कह सकते हैं इस तरह से। मीन फॉर M फॉर मीन है, इसको आप कह सकते हैं डेल्टा, और डेल्टा A मीन ये भी कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं डेल्टा A पर वार। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर का है दूसरा नाम क्या होता है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, अब इसमें कुछ नहीं करना है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए अगर जो भी हमने डेल्टा A मीन आया है उसमें भाग दे देना है A मीन से, यानी कि आप कह सकते हैं डेल्टा A बार बटे A बार।
ये आपका होगा। अब आपको आगे निकालना है एक और टर्म। हाँ, इसको हम लिखते हैं, एक तरह से इसको आप कह सकते हैं इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा ए कह सकते हैं सबों का, ठीक है। अब इसके बाद होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को हम कह सकते हैं सिग्मा ए परसेंट। कुछ नहीं होगा, डेल्टा ए मीन जो आया है बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है, 100% कर देना। बात क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए मीन पर वार बाय ए पर वार। या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब आपको ये इसके फॉर्मूला हो गए। आपको क्या निकालना है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा मेजरमेंट का, वो तो आप क्या निकाल दीजिएगा, उसका एवरेज निकाल दीजिएगा तो वो चीज़ें चली आएंगी। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, दैट मीन्स कितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो निकालना है, उसका मीन आप निकालने के लिए जाना। उसके बाद रिलेटिव एरर आपने डेल्टा ए मीन में से भाग दे दिया। उसके बाद परसेंटेज एरर। अब आपका जो है मेजरमेंट की जो वैल्यू रही होगी, आपने जाना कि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया, ए मीन लिया। उसके बाद डिफ्लेक्शन जितना आया प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कह सकते हैं। मतलब जो भी वैल्यू रही होगी मेजरमेंट का, डेल्टा ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन हो सकता है, ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन हो सकता है, या फिर ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में हो सकता है। तो इसका रेंज जो होगा इसी प्लस और माइनस के बीच में होगा। जो भी वैल्यू होगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि उसके रेंज क्या होंगे, डेल्टा ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन या जो होता है ए मीन कह सकते हैं, या फिर माइनस लिखे यहाँ पे, या फिर ए मीन प्लस ए डेल्टा ए मीन, इसके बीच में रह सकता है। इसको आप ब्रैकेट में दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब देखिए सवाल के जरिए हम समझते हैं क्या करना चाह रहे हैं। मिटा दें इसे। देखिए ये सब फार्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है और सवाल आपका बन जाएगा। कुछ सवाल देखते हैं हम लोग, उसके बाद पता चलेगा। हमने एक लेंथ ले लिया, मेजरमेंट ऑफ, क्वेश्चन लिखिए एक,
मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम ले लेते हैं 4.1 सेंटीमीटर, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5। ये मेजरमेंट ले लिया हमने। ये किस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन पूछा है इसमें, आप पहला क्वेश्चन है ट्रू वैल्यू निकालिए। या फिर कह सकते हैं मीन वैल्यू निकालिए। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। तीसरा हमसे क्या पूछा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए। और चौथा हमसे क्या पूछा, रिलेटिव एरर। पांचवा परसेंटेज एरर। चलिए बात तो क्वेश्चन को सबसे पहली बात तो ट्रू वैल्यू निकालना है या मीन वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबों को हम A1 अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं, या फिर X1 X2 मान लेते हैं। इसको लेंथ है X1 X2 X3 X4 और X5। तो हमें पहला क्वेश्चन है X मीन निकालना है, ठीक है। तो X मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 बाय 5। 4.1 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5। 1 2 3 4 5। अब देखिए बीच वाला टर्म हो जाएगा 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 1 5 मौकी 1, 4 1 5 4 9 4 13 4 17 4 21, 21.5। 5 से दीजिएगा 4.3, ये आ जाएगा। ये इसके एक्स मीन आ गए। अब एब्सोल्यूट एरर पूछा है दूसरा क्वेश्चन, यानी कि हमें क्या निकालना है, डेल्टा A1 निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ए मीन मतलब ए वार यहाँ से लिखते जाते हैं, सॉरी डेल्टा X1 निकालना है, X लिए हैं तो क्या हो जाएगा, X वार, इसको हमने X वार लिखा है यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा X बार माइनस X1। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, 4.3 माइनस 4.1, यानी कि कितना आ जाएगा, 0.2 का आ जाएगा। डेल्टा X2 निकाल लेंगे, X बार माइनस X2 कितना हो जाएगा, 4.3 में से ही घटाना पड़ेगा 4.2 को, तो कितना आ जाएगा, X2 0.1 आ जाएगा। डेल्टा X3 निकाल लेंगे तो X बार माइनस X3 कितना होगा, 4.3 माइनस 4.3, 0 हो जाएगा। डेल्टा X4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
x माइनस x4 यानी कि 4.3 माइनस 4.4 माइनस में हो जाएगा 0.1 0.1 भी लिख सकते हैं। डेल्टा x5 हो जाएगा x बार माइनस x5 यानी कि 4.3 माइनस 4.5। यहाँ पर 0 लगा दीजिए आगे, ठीक रहेगा। चलिए, ये हमारे क्या आ गए, एब्सोल्यूट एरर निकल गए। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप देखिए एक बात, चलिए आगे देखते हैं, मिटा दें इसे। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि क्या करना है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स मीन या फिर डेल्टा एक्स वार। इसके लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 एंड सो ऑन बताया था मैंने। अब तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे बाय 5। देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। सर क्या करें, फार्मूला में थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। पीछे जो फार्मूला आप लिखे आप उसमें मॉड लगा दीजिए। मॉड लगाने का मतलब ये हुआ, अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव तो लेना ही है, निगेटिव भी है तो उसे पॉजिटिव ही लेना है। बात समझ में आई? आपने फार्मूला जो इसका लिखा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पे आप क्या कीजिए, मॉड लगा दीजिए। मॉड लगाने से क्या होगा, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं लेना, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेने हैं। तो आप फार्मूला में करेक्ट कर लीजिएगा। फार्मूला आप लिख सकते हैं उसका, जो मैंने लिखाया है ए मीन का, वह फार्मूला होगा डेल्टा ए मीन का, वह होगा A1 प्लस A2 डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड प्लस डेल्टा A3 का मॉड एंड सो ऑन डेल्टा AN का मॉड। यानी कि हमें ये मिस्टेक नहीं करना है, ये फार्मूला होगा, आप उसको मॉड लगा दीजिए सिर्फ वहां पे। मतलब हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना। चलिए आप समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। अब हम देखिए इसको निकालते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसका क्या होगा, 0.2 प्लस 0.1, 0.2 का मॉड, 0.1 का मॉड प्लस यहाँ पर 0 का मॉड प्लस 0. माइनस है यहाँ पे, माइनस 0.1 का मॉड। ऐसा नहीं करना है कि माइनस प्लस कर जाएगा, वो नहीं होगा, प्लस माइनस 0.2 का मॉड बाय 5। अब देखिए ये चीजें हमें निकल गया। अब इसको सारा पॉजिटिव वैल्यू होगा तो हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.1। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि निगेटिव जो था वो पॉजिटिव हो गया। 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बाय 5। दैट मीन्स 2 1 3 1 4 2 6, 0.6 बाय 5। जीरो 0.12 कह सकते हैं। दैट मीन्स आप इसे 0.1 ही लिख सकते हैं। इस तरह से आपका क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। उसके बाद आगे देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर आने के बाद अब रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया है, जो
आपका एब्सोल्यूट एरर आया था वो तो मिट गया, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। शायद 4.3 आया था एब्सोल्यूट एरर। चलिए हाँ देख लेते हैं 4.3। तो आगे इसका हम निकाल लेते हैं रिलेटिव एरर, दैट मीन्स सिग्मा एक्स निकालना था। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता, सिग्मा एक्स निकालने के लिए डेल्टा ए मीन जितना आया है 0.1 बाय क्या है सिग्मा 4.3। तो सिग्मा एक्स 1/43 निकल जाएगा। अब सिग्मा एक्स का परसेंट निकालना है, तो सिग्मा एक्स परसेंट हो जाएगा, जिसको आपने कहा था परसेंटेज एरर, 1/43 मल्टीप्लाइड बाय 100%। यही होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मिटा दें इसे। इस तरह से आपने जाना कि कैसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। चलिए आप लोग सवाल ट्राई कर सकते हैं इस पर। एक सवाल है जो कि हम दे देते हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। ऑफ वाटर इज गिवन, वही सारा चीज निकालना है। दिया कितना है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.30 and 1.33। क्वेश्चन है वही सारा क्वेश्चंस है। मीन वैल्यू निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अगला निकालना है रिलेटिव एरर। और अगला निकालना है परसेंटेज एरर। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, इसको आप लोग बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। आप एवरेज निकालना जानते हैं, आपके लिए कुछ नहीं है। लेंथ दे देते हैं हम, लेंथ इन सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन 3.4, 3.5, 3.2, 3.6, सॉरी 3.1 ले लेते हैं, 3.3। उसके बाद 3.5, 3.6, 3.7, 3.8,
3.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। इसको 3.3 कर देते हैं। चलिए यहाँ दे 3.5। अब हमें इसमें क्या निकालना है, मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इसको आप लोग बना करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी का मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे। लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्केलर एंड वेक्टर पे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।